क्या भुला दे वो पुराने लोग, ना करें कभी उनको याद। क्या भुला दे वो पुराने लोग और भूले बीते दिन। बीते दिनों के लिए मेरे यार, जिसकी यादों में हम थामेंगे प्यार का ये जाम, बीते दिनों के नाम। यही है? हाँ सर यही है। रानी का खून क्यों किया तुमने? अरे सर आप संतराम, जल्दी से मेरा यूनिफॉर्म दो। चलो 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 जल्दी। साहब, इंस्पेक्टर साहब, यही है मादी रानी का घर। सर, इंस्पेक्टर साहब, चलिए, यही है मादी रानी का घर। डॉक्टर गुलाटी, क्या ये रानी है? यस इंस्पेक्टर, ये रानी है। इंस्पेक्टर साहब, इनके सर की चोट किसी भारी और तेज हथियार से हुई लगती है, जैसे एक्स यानी कुल्हाड़ी। डॉक्टर साहब, ये खुखरिया हंसिया नहीं हो सकती? नो इंस्पेक्टर, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि खुखरी के ब्लेड का जख्म लंबा होता है, गहरा नहीं है। तो ये कुल्हाड़ी ही, लेकिन छोटी कुल्हाड़ी, क्योंकि अदरवाइज जख्म और भी बड़ा होता। एक अजीब बात है डॉक्टर गुलाटी, रानी का चेहरा देखिए। रानी के चेहरे पर भय से ज्यादा क्रोध नजर आ रहा है। मानो मौत ने जिंदगी के आखिरी क्षण फ्रीज कर दिए हैं। आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, रानी के आखिरी पल भय के नहीं, क्रोध के थे। क्वाइट इंटरेस्टिंग। जिसने भी वार किया है कुल्हाड़ी अपने साथ ले गया है। डॉक्टर गुलाटी, एक बात बताइए, ये घातक वार करने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, कोई खास ताकत की जरूरत नहीं है।
ये काम तो एक औरत भी कर सकती है, अगर आप ये पूछ रहे थे। हाँ तो डॉक्टर गुलाटी, मौत का समय निश्चित हो गया? अंदाज़न इनकी मौत 3-4 घंटे के अंदर हुई है, यानी शाम को 4 से 6 बजे तक। लेकिन सिर्फ अंदाज़ा है, पक्के तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर पक्के तौर से नहीं बता सकते तो फिर आपको क्यों बुलाते हैं? हाँ तो संतराम, 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 संतराम। यस सर। हाँ सर। कहाँ हो तुम? सर तो मैं तो पहले ही अंदर आ गया सर। कितनी बार तुमसे कहा है, तुम चौकीदार नहीं हवलदार हो। जी सर। डॉक्टर गुलाटी और मैं तहकीकात कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ होना चाहिए ना। जी सर। चौक लाए हो? जी सर। जाओ मार्क करो बॉडी को। राइट सर। डॉक्टर साहब, इसका पोस्टमार्टम कब होगा? 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन बाद आप रिपोर्ट दे देंगे हमें? या श्योर। लुक्स लाइक अ केस ऑफ मर्डर ओनली। या नथिंग एल्स। हो गया सर। गुड। एक काम करते हैं, रानी को उठा के इनके कमरे में रख देते हैं, बिस्तर पर। या ज़मीन पर नहीं छोड़ सकते हम। हाँ भाई, मदद करो। आइए गुलाटी साहब, मेरी मदद कीजिए। संभाल के, किसी चीज़ को मत हाथ लगेगा। एक मिनट, एक आंखें बंद करता हूँ। ध्यान से। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। उठाइए, 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 संभाल के। हाँ, जाइए। अरे बाप रे, वो कमरा रानी का कम सन्यासिन का ज्यादा लग रहा था। बहुत सिंपल लाइफ जी रही थी वो। मैंने आपको कहा था इंस्पेक्टर कि रानी के पास पैसे नहीं है। यही तो समझ नहीं आ रहा है, उस गरीब रानी को किसी ने मारा क्यों? छतराम। जी सर। तुम्हारे पास पेन और पैड है? जी सर। निकालो। अरे कहाँ है पैड? सर सर सर। और पेन कहाँ है? पेन सर। संतराम तुम भी ना। तुम्हारे पास पेन है? नहीं है सर। मिल गया सर, मिल गया। ठीक है। मौका वारदात से कोई भी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग। हैं, किसी भी चीज को हाथ लगाना पहले मेरी परमिशन लीजिएगा आप। तो नोट करो। क्या लिखूं सर? क्या नाम है तुम्हारा? छिमिद सर, छिमिद डोरचे। नोट करो। जी सर।
तुम यहाँ कब आए थे? ठीक 6 बजे सर। ठीक 6 बजे? जी सर, उस समय मैं बाजार से आ रहा था, तब घड़ी देखा था 6 बजने को 15 मिनट थे सर। उधर से इधर आने को 15 ही मिनट लगते हैं सर। संतराम, नोट। बाजार में क्या कर रहे थे तुम? सर, मादी रानी के लिए आटा और सब्जी खरीद रहा सर। सब्जी और आटा खरीद रहे थे। नोट। ये बताओ, आखिरी बार कब मिले थे? मतलब जब वो जिंदा थी। सुबह मिला था सर। और जब तुम उनसे मिले थे तो क्या वो डरी हुई थी या घबराई हुई थी? सर, चिंता तो वो हर समय करती थी, मगर डरती नहीं थी किसी से सर। सब उनसे डरते थे। बिल्कुल ठीक कह रही। टेंशन में तो रानी हमेशा रहती थी, लेकिन गुस्सा भी उनके नाक पर हरदम रहता था। भड़क जाए तो किसी को ना बख्शे। संतराम, जी सर। ये बात भी नोट करो। राइट सर। वैसे मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 10 में से 5 बार कातिल वही होता है जो मौके वारदात पे सबसे पहले पहुंचता है। मेरा पहला सस्पेक्ट तो यही है। क्या नाम बताया था तुमने? छिमित सर, छिमित डोरजे। नोट। जी सर, ये तो पहले ही नोट कर लिया सर। हाँ हाँ, गुड, वेरी गुड। कितनी तनख्वाह मिलती थी? सर, कुछ नहीं सर। बिना तनख्वाह के तुम रानी के पास काम करते थे? सर, थोड़ी बहुत करता था, वो भी अपने फ्री टाइम में। उनका सर बड़ा एहसान था मेरे ऊपर सर। उन्होंने ही मुझे बैंक में नौकरी दिलाया था सर 2 साल पहले। तो बिना पैसे के रानी बैंक में नौकरी लगवाने के काबिल थी, हाँ? नोट। संतराम, इसे हिरासत में ले लो। राइट सर। और बातचीत हम बाद में करेंगे इससे। राइट सर। सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे मैं घर पे इंतजार कर रहे हैं सर। तुम्हारी बीवी घर पे नहीं है क्या? नहीं सर, वो मर गई है। मेरी माँ है पर बूढ़ी है, उनको देखभाल नहीं कर पाएगी सर। ठीक है, ठीक है, छोड़ देंगे तुम्हें, लेकिन पूछताछ करने के बाद अगर तुमने रानी का कत्ल नहीं किया है तो। सर, माधव रानी का कत्ल मैं क्यों करूंगा? वो तो मेरी माई बाप थी। जैसी भी थी सर, दिल की बुढ़ी नहीं थी सर। मैं तो उनका सेवा करता था। मुझे बड़ा दुख हुआ जानकर कि वो मर गई। सब पता चल जाएगा। संतराम जी सर। ये चलो से जाओ, चलो। नहीं, मैंने खून नहीं किया। चलो। मैं खून नहीं किया। चलो। छतरी लेकर रस्टी को छतरी वाली जैसा आभास हो रहा था, लेकिन वैसे कहानी जोरदार चल रही थी। छतरी के पीछे पड़ गया एक दुष्ट दुकानदार राम भरोसे। उस पर जैसे छतरी का भूत सवार हो गया। यहां तक कि चोरी भी करवा दी बिनिया की छतरी। उसके बाद तो सारे गांव ने राम भरोसे से मुंह मोड़ लिया और वो बिल्कुल अकेला, बदनाम, अपनी दुकान में बैठा रहता। बिनिया के नन्हे से दिल में अब खुशी के लिए कोई जगह नहीं रही। उसे दया आने लगी दुकानदार पर और उसका दिल दुख से भर गया। इस कारण बिनिया ने अपनी छतरी राम भरोसे को दे दी। मुझे गोली चाहिए। कहते हैं हाँ, ये लो। ये ले। इतने दिनों बाद एक पहला कहा वो भी कौन? छतरी लेके
अरे ये तो भूल गई। अरे ये तो यहीं रह गई। बिनिया, ओ बिनिया, ए बिनिया, ए तू छतरी भूल गई इधर। अरे इधर आ रही तो अपनी छतरी भूल गई। नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, छोड़ दी हूँ तुम्हारे लिए। तुम रख लो। ये क्या कह रही? हाँ, तुम रख लो। अब ये मेरे किस काम की? मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए थी ना, तुम रख लो। आज से छतरी तुम्हारी हुई। मैं पागल थी, ऐसी छतरियाँ तो मेम लोगों का खिलौना होती हैं। ये मेरे किस काम की? ये ना तो धूप में काम आएगी और ना ही बारिश में। तुम ही रख लो। आप लोगों ने सुना नहीं? ये बिनिया ने मुझे दिया है। हाँ हाँ हाँ, हमने सुना है, सब कुछ सुन लिया। आप इसे पश्चाताप का असर कहें या कुछ और, पर राम भरोसे छतरी पाकर बिल्कुल बदल गया। वो हर रोज लंबी सैर पर जाता अपनी छतरी के साथ। अरे भरमू चाचा, आपका तो रंग ही चमक गया। सुबह शाम घूमने निकलता हूँ जैसे इंस्पेक्शन ड्यूटी लगी हो। सेहत के लिए अच्छा होता है। सबको 3-4 मील रोज पैदल चलना चाहिए। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं घूमते थे? पहले मैं बेवकूफ था। लोगों से विनम्रता और प्रेम से मिलने लगा और सब फिर से उसके दोस्त बनने लगे। जल्द ही उसने फिर से चाय की दुकान खोल ली, जिससे सब खुश थे। आपने बड़ी रौनक है आजकल यहाँ। अरे बच्ची, भरोसे की छतरी को हाथ मत लगाना, जान बसी है इसमें इनकी। अरे नहीं ऐसी क्या बात है, बच्ची है, खेलने दो इसको। खुशी तो बांटने से बढ़ती है। आओ बीजू, अरे बिनिया आओ। मैं तुम्हारे लिए आज स्पेशल चाय बना के लाता हूँ, पैसे भी नहीं लूंगा। तुम बैठो यहाँ, बैठो, मैं अभी बना के लाया। बैठो। अगले दिन जब राम भरोसे अपनी छत को ठीक कर रहा था तो उसे भालू का एक टूटा हुआ नाखून मिला। उसे देखकर राम भरोसे को एक बात सूझी। उसने भालू के नाखून से चांदी का एक सुंदर हार बनवाया और बिनिया को बड़े प्यार से दे दिया। अरे बिनिया, तुझे याद है मेरी छत के ऊपर कुछ भालू चढ़ गया था कुछ दिन पहले? जब मैं उसकी छत की मरम्मत करा रहा था तो मुझे भालू के 2 नाखून मिले। मैं मंगू जी की दुकान पे ले गया और मैंने ये हार बनवाया।
देख कैसा लगता है तुझे? बहुत सुंदर है। ये तेरे लिए है ये। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। नहीं, तेरे बगैर के नाखून वाला हार मैं वापस कर रहा हूँ, जिसके बदले में तूने छतरी ली थी। ले, पहन ले। गोविंद छोड़ दो इसे, इसका चला नहीं होगा। गुड मॉर्निंग लाल साहब। मॉर्निंग मॉर्निंग। बड़े बदले बदले मिजाज है लाल साहब के। पूरी पलटन को लेके चल पड़े। एनीवेज, अरे भैया क्या कर रहे हो? जी साहब। कितनी बार कहा इसको, प्लीज सीधा रखिए। जी साहब। देखिए हिले नहीं। मुंबासा?